तो क्या हाल है आप सबके। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक। देखो, मैं जो आपको यहाँ करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ कवर करवाऊंगा। तो देखो, उससे एक तो आपको हेल्प होगी कुछ नया सीखने में, और आपको आपने जो पढ़ रखा है उसको आप यहाँ कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो ये आपको पता चलेगा। ठीक है, मेरा नाम है ऋषभ, मैं सीजीएल से कैग डिपार्टमेंट सेलेक्टेड हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ को जो हमने शुरू करी है एचसीएम एग्ज़ाम के लिए। हम 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम एक रीजनिंग का टॉपिक कर लेंगे। ऐसे ही मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई टॉपिक पे वीडियो लाता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखो, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होंगे ना, तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है कि देखो, जब भी सेटिंग अरेंजमेंट होता है तो दो दो चीज़ होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंदा बैठा है वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है या बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है। जब पर्सन अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो उसका राइट हैंड साइड ये हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी, और जब वो बाहर की तरफ करके बैठा होता है तो उसका राइट साइड ये हो जाती है और लेफ्ट साइड ये हो जाती है। ठीक है, बस आपको यही पता रहना चाहिए, आपको यही चेक कर लेना है कि जो वो बात कर रहा है वो उसने जो बैठने की जो उसकी पोजीशन है वो कौन सी बताई है, सेंटर की तरफ बताई है या बाहर की तरफ बताई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई हैं बस उतना ही आप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन में ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं होता आपने। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोलता है कि 8 फ्रेंड्स, जो 8 मित्र हैं, वो एक चर्चा के लिए सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो एक दूसरे को जब वो फेस करेंगे तो कौन सा बंदा जो एक दूसरे को फेस करेगा? जब उन्होंने अंदर की तरफ मुंह कर रखे होंगे, ठीक है, तभी वो फेस कर पाएंगे। अगर उन्होंने बाहर की तरफ मुंह कर रखे होंगे तो उनकी पीठ होगी एक दूसरे की तरफ, तो वो एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है इन्होंने कहाँ को मुंह कर रखा है? इन्होंने सेंटर की तरफ इनका मुंह है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी सेफर साइड के लिए 2 डायग्राम बना लेते हैं सर्कुलर टेबल की। ठीक है, हो सकता है हमें कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जहां हमें 2 डायग्राम का यूज करना पड़े, तो हम सेफ साइड के लिए 2 लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो कितने परसेंट है? 8% है। ठीक है, तो 8% है तो कैसे? 4 तो ऐसे, 2 ऐसे और 2 इस तरह से बैठा देंगे। ठीक है, तो पहले क्या है कि ए इज ऑपोजिट टू एफ। हम देखो इसमें सबसे पहले बोली स्टेटमेंट ढूंढेंगे जो बिल्कुल डेफिनेट है, जहां हमें कोई एजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है, जो स्ट्रेट हमें दे रखा है। ठीक है, जैसे देखिए ए इज ऑपोजिट टू एफ, सबसे पहली है कि ए क्या है, वो ऑपोजिट बैठा है एफ के। ठीक है, तो मैं ए यहां मान लेता हूं और एफ को उसके ऑपोजिट मान लेता हूं। ठीक है, ए इज ऑपोजिट टू एफ, और क्या लिखा है, ए जो है वो क्या है, सेकंड टू दी राइट ऑफ ई, मतलब ए जो है वो ई के दाएं से दूसरा है। अब किसी का दायां साइड कहाँ है? जब अंदर को देखता तो दायां साइड ये वाला होगा, तो ई यहाँ बैठा है, उसका 1 और 2 उसके दूसरे दाएं पे कौन बैठा है? ए बैठा है। तो हमारी यहाँ फिक्स होगी पोजीशन कौन सी? ए की, ई की और एफ की। ठीक है, नेक्स्ट है बी एंड डी आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर। अब देखो बी और डी बैठे हैं, लेकिन कहाँ बैठे हैं कुछ डायरेक्टली नहीं बताया गया है। जी इज बिटवीन सी एंड ए। अब इसने बोला कि जी जो है वो किसके बीच में है? वो सी और ए के बीच में है। ए तो ये है हमारा। ठीक है, अगर मैं जी यहाँ रखूँ तो सी यहाँ नहीं आ रहा, तो जी कहाँ आएगा? जी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। तो जी किसके बीच में हो गया? सी और ए के बीच में हो गया। और बोला है कि एच इज टू द लेफ्ट ऑफ ई। जो एच है वो ई के किस तरफ बैठा है? बाई तरफ बैठा है, तो एच हमारा यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ बी भी आ सकता है या डी भी आ सकता है, यहाँ भी डी आ सकता है या बी आ सकता है, ये डेफिनेट नहीं दे रखा हमें। ठीक है, हमें पूछा है हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई। अब बताओ ई के ऑपोजिट कौन बैठा है? इसके ऑपोजिट कौन बैठा है? सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट्स को बस आपने पढ़ते चलना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेते हुए चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शरत, नवीन, दीपक और विक्रम जो है वो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे सेफ साइड के लिए दो डायग्राम रख लेते हैं। ठीक है, अब कितने बंदे हमारे, चार, तो चार तो हम ऐसे उठा देंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला कि शरत जो है वो इंजीनियर के सामने बैठा है, तो इसको हम प्लेस कर लेते हैं। हमें पता है, हम यहाँ शरत को रख लेते हैं, तो उसके सामने कौन बैठा है, उसके सामने एक इंजीनियर बैठा है। ठीक है, एक इंजीनियर बैठा दिया हमने। नवीन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। अब हमें डॉक्टर और नवीन दोनों की पोजीशन नहीं पता, अभी इसको स्किप करते हैं। द लॉयर इज टू द लेफ्ट ऑफ पुलिस, हमें लॉयर और पुलिस के बारे में भी कुछ नहीं पता चल रहा, तो इसको स्किप करते हैं, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। बोलते हैं विक्रम जो है वो दीपक के सामने बैठा है। डायरेक्टली हमें पता चल गया कि देखो शरत के सामने कौन बैठा है, इंजीनियर बैठा है। ठीक है, तो विक्रम और दीपक की जोड़ी एक साथ है, तो विक्रम यहाँ आ जाएगा या दीपक यहाँ आ जाएगा, या दीपक यहाँ होगा तो विक्रम यहाँ होगा, मतलब ये आपस में एक दूसरे के सामने ही होंगे, इन दोनों की पेयरिंग होगी। तो यहाँ पूछा है कि हु इज इंजीनियर। अब शरत के सामने कौन सा पर्सन बचा, सीधा डायरेक्टली पता चल गया आपको, आपको ये दो स्टेटमेंट का यूज ही नहीं है। ठीक है, शरत के सामने इंजीनियर बैठा है और सिर्फ हमारा एक ही पर्सन है जो यहाँ नहीं बैठा पाए, वो कौन सा बचा, हमारा दीपक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नहीं, दीपक तो हमने बैठा दिया है, नहीं 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 नहीं, दीपक को तो हम बैठा चुके हैं। दीपक और विक्रम तो एक दूसरे के सामने बैठ चुके हैं, तो कौन सा बचा था, हमारा नवीन बचा हुआ है भाई, नवीन। तो शरत के सामने कौन बैठा है, नवीन बैठा हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि ये जो दो हैं, ये दो स्टेटमेंट थी, इनका कोई यूज ही नहीं आया हमें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया, हमने इसको पढ़ते हुए पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि जो छह दोस्त हैं वो एक सर्कुलर टेबल पे सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। उसमें से रूना, चारू और परी जो है वो महिलाएं हैं, वरुण, मनु और प्रकाश जो है वो पुरुष हैं। ठीक है, तो 6 पर्सन हैं। हम फिर दो वो बना लेते हैं डायग्राम सेफ साइड के लिए। अब कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। अब हम इसको कैसे ही बैठा लेंगे, हम चार तो ऐसे कर देंगे, ठीक है, और 5वां और छठा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। इसमें हमें पता चला कि तीन जो है वो क्या है, तीन महिलाएं हैं और तीन पुरुष हैं। ठीक है, बोलता है कि मनु जो है वो वरुण और प्रकाश के बीच में बैठा हुआ है और चारू जो वो परी और रूना के बीच में बैठी हुई है। वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हम शुरू कर देते हैं। हम बैठा देते हैं वरुण को और परी को एक दूसरे के सामने। ठीक है, अब हमें एक रेफरेंस मिल गया, अब हम इनको सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पहली स्टेटमेंट पढ़ो। बोलता है कि वरुण और प्रकाश, जो मनु है वो वरुण और प्रकाश के बीच में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ भी ये डेफिनेट नहीं हुई, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलेगा कि देखो मैं मनु को यहाँ भी बैठा सकता हूँ और यहाँ भी बैठा सकता हूँ, क्योंकि मनु किसके बीच में बैठी है, वरुण और प्रकाश के बीच में, तो प्रकाश के लिए जगह यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो ये डेफिनेट नहीं है। ठीक है, अभी ये चीज हमारे लिए डेफिनेट नहीं हुई। ठीक है, चारू परी और किसके बीच में बैठी है, अब चारू परी और रूना के बीच में बैठी है, तो चारू यहां भी आ सकती है, चारू यहां भी आ सकती है। ठीक है, अब हमें यहां से भी कुछ डेफिनेट नहीं मिला, यहां से भी नहीं मिला, यहां एक चीज मिल रही है कि रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा है। अब हम रूना को इस तरह से फिक्स करेंगे कि उसके जो दाहिने साइड है वो पुरुष है। तो फॉर एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम कि चारू परी और रूना के बीच में बैठी हुई है।
चारू को मैंने यहाँ बैठा दिया फॉर एग्जाम्पल, और चारू रूना यहाँ आ गई फॉर एग्जाम्पल। तो रूना के दाईं ओर पुरुष आया है। अगर रूना यहाँ बैठी है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में पुरुष आ रहा है, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, फिर इसका मतलब है कि चारू जो है वो किस तरफ बैठी है, चारू यहाँ बैठी है और रूना यहाँ बैठी है, तब उसके राइट हैंड साइड पे एक पुरुष आ रहा है जो वरुण है। तो वरुण को अब हमें ये पता लगते हमें ये पता चल गया कि मनु जो है वो यहाँ बैठी है और प्रकाश जो है वो यहाँ बैठा है। ठीक है, अब यही पूछा हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ प्रकाश। अब प्रकाश के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, परी बैठी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप इन सब क्वेश्चंस को करो तो बस स्टेटमेंट पे ध्यान दिया करो कि कहाँ से हमें डेफिनेट डेफिनेट पोजीशन मिल जा रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे वो बना देता तो मुझे एक दो डायग्राम में जाना पड़ जाता उस चक्कर में। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप वो वाले डॉट्स ढूंढो कि जहां से आपको परफेक्ट पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 बंदे हैं जो एक हेक्सागोनल टेबल पे बैठे हैं, षटकोणीय मेज पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हेक्सागोनल बना लेते हैं हम अपने लिए पहले। ठीक है, ठीक है, तो अब पढ़ो क्या क्या बैठा है। अब बोला कि यू पी के सामने बैठा है। ठीक है, जबकि आर के बाईं ओर पी लिखा है कि यू जो है वो पी के ऑपोजिट है, पी जो है वो लेफ्ट ऑफ आर है। अब हम क्या करेंगे, हम यू और पी को कहीं भी बैठा देते हैं। आपकी मर्जी, मैंने यू को यहाँ बैठा दिया और पी फिर इसके सामने यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यही है। अब बोलता है कि जो पी है वो क्या है, वो आर के लेफ्ट साइड पे है। अब पी आर के लेफ्ट साइड पे है क्योंकि सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो इसका राइट इसका लेफ्ट साइड इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एस और यू, एस यू के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एस जो है वो यू के दाईं ओर, यू का दायां साइड कौन सा, ये वाला साइड वो दायां, तो एस यहाँ बैठ गया। और बोल रहा है पी और एस के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है। अब एक रह गया, कौन सा रह गया यहाँ, वो रह गया क्यू, और क्यू की सिटिंग यहाँ हो गई। यही पूछा है कि वेयर क्यू इज सिटिंग, तो बोल रहा है कि ऑपोजिट टू आर ना, आर के ऑपोजिट तो है नहीं, बोलता है ऑपोजिट टू एस ना, बोलता है ऑपोजिट टू टी, ऑपोजिट टू टी एकदम सही आंसर है, ऑपोजिट टू टी बैठा है। ठीक है, तो देखो सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस आपको बस जो स्टेटमेंट दी गई है आप अगर उनको पढ़ते चले जाएंगे आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे जो बंदे हैं वो कितने हैं, वो 8 बंदे हैं। और कहाँ बैठे हैं, एक स्क्वायर टेबल पे, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है और बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब आप ये बाहर की तरफ देख रहे हैं ना कि अंदर की तरफ। ठीक है, तो पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब जो बंदे बैठे हैं वो बाहर की साइड को मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। बोलते हैं कि अब 8 लोग हैं तो कैसे कैसे बैठेंगे, कॉर्नर्स पे कुछ यहाँ। ठीक है, ऐसे ही बैठेंगे 8 लोग। अब है कि ए बी के ठीक बाईं ओर और एच के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, बोलता है ए बी के ठीक बाईं ओर। अब देखो मैं ए को यहाँ बैठा देता हूँ बी के बाईं ओर, अब यहाँ मैंने बी को बैठा दिया। ठीक है, यहाँ मैंने बी को बैठा दिया। अब बाहर को अगर देख रहे हो तो आपका बायां साइड कौन सा आएगा, ये आएगा, तो ए यहाँ बैठा है। ठीक है, और एच के वो दाईं साइड बैठा है, तो मतलब एच यहाँ पहुँच गया। ठीक है, एच ए और जी के बीच में बैठा है, तो एच ए और जी के बीच में बैठा है।
एफ जी के ठीक बाई में है, ये बाहर को देख रहा है तो उसका बायां साइड, तो एफ यहाँ आ गया, ठीक है। और ये ई के दाईं साइड बैठा है तो ई यहाँ आ गया, ठीक है। डी जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है तो डी यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया। सी बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एकदम डेफिनेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया। हु इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, कौन है सी और ई के बीच में, तो कौन है, डी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हु इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, ठीक है, डी बैठा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि 8 बंदे जो हैं वो 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं। अब ये रोज वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस रोज वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें डायरेक्शन दी जाएगी कि 2 आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। और उसमें एक डायरेक्शन दे दी होगी कि नॉर्थ को फेस है, साउथ को फेस है, ईस्ट को फेस है, वेस्ट को फेस है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बोलता है कि 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, 4 पीपल, हर एक रो में कितने लोग हैं, 4 लोग बैठे, ठीक है। तो 2 रो बना लेते हैं, 1 और 2, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हर एक रो में कितने लोग बैठे हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 बैठे हैं, इन्होंने बोला कि जो 5 6 7 8 हैं वो साउथ को फेस कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि साउथ डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरी डायरेक्शन कौन सी दे रखी है हमें, नॉर्थ दे रखी है, तो नॉर्थ यहाँ है। तो जो 5 6 7 8 हैं वो इस वाली साइड बैठेंगे और जो 1 2 3 4 हैं वो इस वाली साइड बैठेंगे, ठीक है। अब इन्होंने लिखा कि जो 4 और 2 हैं वो अपनी पंक्ति के किनारों पे नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर 4 और 2 यहाँ नहीं बैठे हैं, या तो 4 और 2 यहाँ बैठे होंगे या 2 और 4 ऐसे करके बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो नहीं बैठे हुए, ठीक है। इस अगर आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है 7 सबसे दाहिने छोर पर बैठा है। अब इस वाली रो में बैठाने थे 5 6 7 8, तो 7 जो है वो दाहिने छोर पे बैठा है, तो 7 का दाहिना कौन सा होगा, ये 7वां नंबर है, ठीक है। 7 यहाँ बैठा है और वो लिखा है कि जो 7 है वो किसके सामने बैठा है, 1 के सामने बैठा है, ठीक है। और 3 8 के, और आगे लिखा है कि 3 जो है वो 8 के सामने बैठा है, तो 3 की सीटिंग कहाँ होगी, यहाँ होगी, और 3 के सामने क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब हमें पूछा है कि हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो फेसिंग साउथ। अब इस रो के एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बैठा है, नंबर 8 बैठा है, ये हमने पता कर लिया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज की सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप क्या करिए, नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं और भी क्वेश्चंस लाता रहूंगा, आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हमने जितने क्वेश्चन करे हैं आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना, जैसे ये रो वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे इन्होंने यहाँ कंडीशन दे दी कि जो ये 5 6 7 और 8 है ये उस रो में बैठेंगे जो कहाँ को फेस कर रही है, साउथ को फेस कर रही है। और 1 2 3 4 जो है वो किस तरफ को बैठेंगे, जो नॉर्थ को फेस कर रही है, ठीक है। लेकिन हो सकता था, आपको ये भी ध्यान देना है कि हो सकता है कि ये नंबरिंग ऐसे ना दी गई हो, क्योंकि नंबरिंग में भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं सिटिंग अरेंजमेंट्स के, क्योंकि इसमें एक सिली मिस्टेक से आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको एक बार इनकी आदत होगी फिर आप चुटकियों में कर देंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मैं आपको इस चैनल पे और भी बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ लाता रहूँगा, और रीजनिंग के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड, और मैं आपको मैथ के जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे रिवाइज करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे।